मंत्री संदीप सिंह मामले में कांग्रेस की थोड़ी चुप्पी सी होगी। बिल्कुल चुप्पी नहीं। संदीप के बारे में मुखर के कांग्रेस पार्टी ने पूरा तो दर्ज कराया। तो बेशरम सरकार है, उसको तैयार नहीं चल रहा है। वो सारे मामले होंगे तो उसमें संदीप सिंह का मामला समय बिल्कुल उसमें आपने बर्खास्तगी की मांग की? बिल्कुल बर्खास्तगी की हमारी पार्टी ने मांग की थी कि भाई जब तक ये आरोप मुक्त ना हो तब तक इनको जो है ना, या तो इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री को उसको बर्खास्त करना चाहिए। कंक मैसेज जा रहा है कि जब महिला खिलाड़ियों के साथ इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है हमारे प्रदेश में, और इधर हमारे जो महिला जो कुश्ती वाली थी उनके साथ भी जो ब्रजभूषण शरण जो था उनका कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष बना रखा है, दोनों मामले में ही ये कितने ढीठ किस्म के लोग हैं जो ना बिल्कुल एक तरफ तो कहाँ महिलाओं को कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ और ये बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ क्या ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जो ओलंपिक खिलाड़ी है हमारी, जो नेशनल खिलाड़ी हैं, जो सारे कॉमनवेल्थ में, एशियन में, सारे में जो हमारे आइकॉन हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पे स्टैंड है या ये मुद्दा छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं, छोड़ेंगे क्यों। बढ़ाओगे इस मामले को आगे? बढ़ेगा बिल्कुल। सर अध्यक्ष बने हुए हरियाणा का, संगठन नहीं खड़ा हुआ हरियाणा, क्या बताइए? नहीं, संगठन बन रहा है हमारा। संगठन की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे लेवल पे अब कोई वो नहीं रहा बचा, और जैसे ही किसी भी दिन वो लिस्ट रिलीज हो जाएगी वो सबके सामने आ जाएगी। ये जो लिस्ट वेणुगोपाल जी के पास गई है, इसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, सारे ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह? नहीं, ऐसा है कि कुछ लिस्टें तो केसी वेणुगोपाल जी के यहाँ से जारी होनी है और कुछ होनी है हमारे जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं मधुसूदन मिस्त्री, वहाँ से आनी है। जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, ब्लॉक प्रेसिडेंट की, तो वहाँ से आनी है। और वेणुगोपाल जी के पास से आनी है जो प्रदेश की इलेक्शन कमेटी है, प्रदेश एग्जीक्यूटिव कमेटी है, हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं, ये जो जिसके लिए हमने अथॉराइज किया था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, वो वेणुगोपाल जी के ऑफिस से रिलीज होनी है। अच्छा, मान लीजिए जी को 3 साल रही, वो नहीं बना पाए, कांग्रेस को वक्त लग सकता है, लिस्ट किसी भी सारी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब किसी भी समय किसी भी दिन लिस्ट आ जाएगी। अडानी कह रही है उल्टा माफी मांगी सर, तो इससे ज़्यादा मतलब चोरी और सीना चोरी। भाई बेशर्मी की बात यह है कि जो राहुल जी ने जो मुद्दे उठाए थे, आज तक कभी हिंदुस्तान में क्या विदेशों में भी कहीं नहीं हुआ, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ कि विपक्ष का कोई नेता कोई हाउस के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में कोई प्रश्न उठाता है तो सरकार उनका जवाब देती है। लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने वो प्रोसीडिंग से ही उनके प्रश्न जो उनकी थी वो सब निकाल दिया, स्पीच निकाल दी। उसमें कोई निकाला जाता है ना, कोई डिलीट किया जाता है तो तब किया जाता है कि कोई उसमें असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ हो, कोई जिससे कि आपत्तिजनक भाषा उसमें इस्तेमाल की गई हो तो वो डिलीट करते हैं प्रोसीडिंग से। लेकिन उन्होंने में राहुल जी ने देश की बेइज्जती कर दी। जब राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ऐसी कोई जगह सभा नहीं थी जहां उन्होंने इन मुद्दों को ना उठाया हो। ये सारे मुद्दे हैं, सभी जगह हैं। सारा जो है ना, जो आज मैं भी बोल रहा हूँ ना, तो ये भी कोई अगर जो यहाँ करना चाहे तो सारा वहाँ दूसरे देश में भी सुन सकता है। ये नहीं रहा। हाँ, लेकिन बेइज्जती की तो अगर बेइज्जती की तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और 6 बार की थी, एक बार भी नहीं। चीन में जा कर के, कोरिया में जा कर के कि भाई हम बड़ा बेहद अफसोस है कि हम भारतवर्ष में पैदा हो गए, ये भी कोई देश है, ये भी कोई रहने का देश है। अगर देश की इंसल्ट की तो नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे कि किसी देश की कोई गरिमा पे या कोई ऐसे कोई देश के खिलाफ या किसी भी कोई बात हो। अगर देश के खिलाफ बोले तो नरेंद्र मोदी बोले थे।
जी सर, ऐसा होता क्यों है कि राहुल गांधी जी कभी भी अपनी बात को रखते हैं तो बीजेपी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि माफ़ी मांगे, ऐसा क्यों है? इसलिए कि भाई यहाँ पर देश पे अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। जो जो राहुल जी ने कहा उसका परिणाम यही है कि आज जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं, आज उनके क्रेडिट पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन का क्या हाल हो गया है? इलेक्शन कमीशन में आज वीआरएस ले रहे हैं, कल उसको इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। मतलब क्या ड्रामा चल रहा है सारा, जो है ना देश का क्या पंगु बना कर जो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, ईडी का डायरेक्टर को तीन बार को एक्सटेंशन दिया 2 साल की। 1 साल का तो रिटायर होता है। क्या मतलब इतना ईडी कैसा है, उसको बार बार एक्सटेंशन देने में लगे हुए हैं, और वो सिर्फ जो पक्ष पे कार्रवाई करेगा। के बारे में क्या क्या कहा था, जो वो ना वो अमित शाह से भी पूछा था, तो कह रहा है कि भाई ये सवाल मत पूछो। जब उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया, जब तो 200 पेज का और उसका पूरा इतना वो बनाया, उसके ऊपर दुनिया भर का आरोप लगाए, तो फिर क्या हुआ? येदियुरप्पा का क्या हुआ? शुभेंद्र अधिकारी का क्या हुआ? इसका जो मुकुल राय का क्या हुआ है? यहाँ पूरी सरकारें गिरा दी उसकी महाराष्ट्र की। उनके सारे शिवसेना के पहले ईडी के छापे डाले, सीबीआई के इनकम टैक्स के छापे डाले, और उसके बाद में तोड़ के उनको सरकार बना दी। मतलब ये तो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेनकाब कर दिया कल इनको। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी में शामिल हो जाना मतलब ईडी और सीबीआई से क्लीन चिट है। हाँ, वो तो कहा है, जो वहाँ वो है, उसका जो विधायक है वो प्रनायक, क्या ऐसा नाम था उसका वो आ रहा है, उसने लेटर लिखा उनको, उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को, क्योंकि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं तो जो ना हम सब पे वो मुसीबत आएगी, और बीजेपी में शामिल होने से, बीजेपी के साथ सरकार बनाने से हमारे सारे वो हट जाएंगे। 8 कम से कम जो विधायक थे उन पर ईडी के और इनकम टैक्स के केस थे, वो सब बंद हो गए, सारे बंद हो गए। वो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप मानते हैं कि मनोहर सरकार ने 9 साल में विकास कार्य किया? अगर किया है तो आप 100 में से कितने नंबर देंगे? 0। इन्होंने विकास काम ऐसा किया कि जो हरियाणा का 60,000 करोड़ का कर्जा 3,17,000 करोड़ पर पहुंचा दिया। आज हरियाणा में जो बच्चा पैदा हो रहा है अपनी माँ के पेट से, वो 1,18,000 रुपये का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। आज जो है ना सारा जो पीपीपी को परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी है, 10 लाख गरीबों के पीले राशन कार्ड काटे हैं। इन्होंने स्कूल बंद किए। सरकार का काम स्कूल बंद करने का है, खोलने का है। स्कूलें बंद कर दिए, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, स्कूलों में कहीं कोई अध्यापक नहीं, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं, कहीं भी सारी जो व्यवस्था पंग होकर रह गई है। ये जो है ना जाके 5 स्टार होटलों में अपने मीटिंग करते हैं और अपना घी पी रहे हैं, राज कर रहे हैं अपना। नहीं, मनोहर सरकार तो ये गई थी, कांग्रेस ही कर्जा चढ़ा के गई थी, हमने तो सुधारा है। कांग्रेस ने 60,000 करोड़ का कर्जा जो हुआ ना कांग्रेस 48 साल में, सुनो 48 साल में 2014 में 60,000 करोड़ का कर्जा था। उसमें जो हुड्डा साहब ने 32,000 करोड़ का कर्जा लिया था, उसमें 4 बिजली के बड़े बड़े पावर स्टेशन लगाए थे। इन्होंने तो 1 यूनिट भी पैदा नहीं की। हुड्डा साहब ने बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंचाई थी, मानेसर तक जो इसको मेट्रो पहुंचाई थी, इधर बहादुरगढ़ तक मेट्रो पहुंचाई थी। 6 रेल की लाइन जो है ना वो बिछी, और कितनी वो यूनिवर्सिटियाँ और मेडिकल कॉलेज और कितने बनाए थे हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब ने जो कर्जा लिया वो तो दिखाई दे रहा है। इन्होंने कर्जा लिया वो कहाँ है? वो कर्जे को कहाँ पी गए सर भाई, ये बताएं इनका काम। खड़ी में चुनावी माहौल भी अभी आपने देखा, जिस प्रकार से चर्चा चल रही थी चुनाव को लेकर के विधानसभा की, आपका क्या कहना है इस बारे में? और लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है, तभी तो जो है ना कांग्रेस के प्रति इतना लोगों में है। कितने हर एक विधानसभा में चले जाओ, बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई है कैंडिडेटों की। सारे अपनी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और आप देखोगे इनका तो झूठा नारा था 75 पार का, कांग्रेस 80 पार करके दिखाएगी और ये सिंगल डिजिट में रहेंगे।
सर अंतिम सवाल ये है कि एक तरफ तो नॉन चार्जिंग बिल लिया जा रहा है इलेक्ट्रिक का, दूसरी तरफ जिसका 9,000 बिल आया था उसका राशन कार्ड काटा जा रहा है। ये कौन सी पॉलिसी है? मैं यही बात कह रहा हूँ कि इनकी सारी पॉलिसी गरीब लोगों के, आम आदमियों के विरोध में है। बिजली का आप ये बताएं कि हुड्डा जी जब 2010 में अदानी पावर से समझौता किया था 1424 मेगावाट का बिजली का, ₹2.94 के हिसाब से किया था और क्लियर उसमें शर्तें थी कि 2035 तक एक नया पैसा भी घटाया बढ़ाया नहीं जाएगा, इतने हिसाब से होगा। तो वो क्या कारण था कि जो अदानी ने बिजली बंद कर दी हरियाणा की? अदानी से ऐसा क्या डर लगा हुआ है इनको? उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की गई? उसको क्यों नहीं जो है ना अंदर डाला गया, उसके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की गई? अदानी पावर ने सारे प्रदेश को अंधेरे में झोंकने का काम किया था और उस दौरान फिर जब स्थिति सामान्य करने के लिए गवर्नमेंट को, हरियाणा सरकार को ₹7 से ₹11 तक, ₹7 से ₹11 प्रति यूनिट तक बिजली बाहर से खरीदनी पड़ी थी और इसकी वजह से 1144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और ये ऐसी कमबख्त सरकार है जो ना ये अपनी, ये ऐसी सरकार है कि जिसने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुला करके प्लेट में 1144 करोड़ रुपए उसको भेंट कर दिए। अदालत माफ किए जाते हैं। तो ये जो देश में 1144 करोड़ रुपए इनकी तरफ निकाला था जो इन्होंने माफ कर दिया और जो ₹2.94 प्रति यूनिट का था वो इन्होंने जो दूसरा नया समझौता किया, एक तो 1424 मेगावाट की जगह 1200 मेगावाट का किया और ₹3.20 के हिसाब से किया। और 1200 मेगावाट का मतलब ये 224 मेगावाट इन्होंने बिजली सरेंडर कर दी, उनके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अदानी से ऐसा क्या रिश्ता है? असल में क्या संबंध है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अदानी ने क्या, जो प्रदेश में इन्होंने अदानी से क्या एडजस्टमेंट हुई है इनकी, तो ये बात खुलनी चाहिए। ये खुलनी चाहिए कि भाई जो है ना 1144 करोड़ का तुमने नुकसान कर दिया, ₹3.20 तुमने वो कर दिया, 224 मेगावाट तुमने सरेंडर कर दी और बिजली महंगी खरीदनी पड़ी तुम्हें। और अब जो है बिल उल्टे सीधे आ रहे हैं सभी जगह, सभी लोगों को, आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। अच्छा उदयभान जी है और सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्दी आपके सामने लिस्टें आ जाएंगी। एक मिनट थोड़ा खुल चाहिए, कुछ नजर नहीं आ रहा। ये मजलिस नारा लगा दो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदयभान, चौधरी उदयभान, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान, कांग्रेस पार्टी। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।